स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टडी कर रहे हैं, इसको हिंदी में हम लोग नियामक ज्यामिति कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी होता है। तो आपको हम एक एक करके सभी टॉपिक को क्लियर कराते चल रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, इससे फोकस करना है। लिखिएगा क्या चीज़, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। देखिए, जब भी मेरा क्लास कर रहे हैं आप तो पूरा का पूरा क्लास कीजिए और पूरा लेक्चर देखिए। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़ाए थे कि अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लाइन के इक्वेशन को लिखने का। तो अब इसमें क्या आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में क्या लिखाए थे हम, बिंदु ढाल रूप। बिंदु ढाल रूप। तो यहाँ पे देखिए क्या है, बिंदु ढाल रूप क्या होता है। अब सोचिए यहाँ पे इसमें क्या रहेगा कि एक लाइन रहेगा, एक लाइन दिया रहेगा, ठीक है, और उसका इक्वेशन निकालने की बात होगी, ठीक है। यह एक्स एक्सिस हो गया, ध्यान दीजिए, एक्स डैश एक्स, ठीक है, ओरिजिन हो गया, ये वाई हो गया। एक लाइन रहेगा, ये मान के चलिए लाइन हो गया एक, इसका स्लोप गिवन रहेगा। देखिए इसमें क्या क्या गिवन रहेगा, पॉइंट गिवन रहेगा, नामे है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट गिवन रहेगा मतलब दिया गया रहेगा। अच्छा, स्लोप क्या रहेगा, गिवन रहेगा। दो चीजें, स्लोप का हिंदी क्या होता है बताया है ना, ढाल होता है, हर कुछ समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट जो रहेगा वो पॉइंट कैसे दिया रहेगा, देखिए तो x1 y1, x और y का मान दिया रहेगा, और जो स्लोप है इसको m का ते भी आपको दिया रहेगा, ठीक है। अब सुनिए, तो ये लाइन हो गया, इसका इक्वेशन बताना है, और कंडीशन क्या है कि एक बिंदु से पास कर रहा है। मान लीजिए एक बिंदु हो गया a x1 y1, और यहाँ पे देखिए यह एक लाइन हो गया। तो जब भी इक्वेशन निकालते हैं, देखिए पॉइंट नोट करने वाली बात बता रहे हैं आपको, पॉइंट को नोट कीजिए। जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो एक बिंदु अपने आप आता है, इसको लिखते हैं एक्स वाई। अरे एक्स वाई रहेगा तब ना इक्वेशन बनेगा, चर तो चाहिए कि नहीं चाहिए, वेरिएबल चाहिए, चर चाहिए, तो चर रहेगा तब समीकरण बनेगा। मतलब एक पॉइंट हर लाइन में पी एक्स वाई हमेशा रहेगा तो रहेगा, बात याद रखिए। और इस लाइन का क्या है, स्लोप एम दिया गया है। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या है, एम बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा यहाँ पे जरा ध्यान से, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन, यही ना हो जाएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन। ध्यान से सुनिए मेरे बात को अच्छा से, इसको लिख सकते हैं ऐसे, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये का क्या हुआ, आपका यही इक्वेशन हुआ, कौन सा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। पॉइंट स्लोप फॉर्म में कौन सा इक्वेशन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्लियर, पीएसएफ पॉइंट स्लोप फॉर्म में हो गया ये। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब 12 में पढ़िएगा आप लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसमें इसका यूज होगा, इसका बहुत सारा यूज है। क्लियर, तो अब इस पर हम क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, और उस क्वेश्चन को क्या है ना, कंसेप्ट के द्वारा हम क्लियर कराते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिएगा। नोट्स जो नहीं बना रहे हैं ना, उनको तो बहुत मार मारेंगे हम, समझ जाइए, खोज खोज के पीटेंगे। इस पे अलग अलग क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, बस लाइक थोड़ा कर दीजिए, और टाइम पर नहीं जुटते हैं भी आप लोगों के लिए, मैंने गलत बात है। यहाँ देखिए चिपक जाता है, ठीक है ना। तो जितने लेक्चर है उसको आप देखते चलिए, कि 9वां लेक्चर है ये, 8 लेक्चर की कहानी हो चुकी है। चलिए क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन एक में है, कह रहा है क्या, देखिए फाइंड द
इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण बताना है, ठीक है ना। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहला क्वेश्चन में एक पॉइंट है, स्लोप 2 है। दूसरा क्वेश्चन में पॉइंट इतना दिया है, स्लोप इतना दिया है। तीसरा क्वेश्चन में पॉइंट इतना है, स्लोप इतना है। तो एक हम बना देंगे, बाकी 2 बन जाएगा आपसे। तो ये वही चीज़ आपको सिखाना चाहते हैं। चलिए यहाँ देखिए सोल्यूशन क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन समझिए। यहाँ पे गिवन m बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 स्लोप है, 2 हो जाएगा। एंड x1 बराबर पॉइंट कितना है, 4 है। y1 इज इक्वल टू 3 है। अब लिखेंगे सिंस क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू एक्स माइनस x1, यही ना होता है। तो ध्यान दीजिए, y माइनस y1 का मान कितना है, 3 है। m का मान कितना है, 2 है। x तो पता, x तो रहेगा ही। x1 कितना है, 3 है। बस कैलकुलेट कर देना है। x1 4 ना है भाई, x1 4 है यहाँ पे। चलिए कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे y माइनस 3, 2x कितना होगा, -8। यहाँ देखिए, तो इस सबको भेजेंगे इधर, x को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। तो 2x ये आएगा इधर, तो -y -8 ऑलरेडी पहले से था, +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बस लास्ट स्टेप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई -8 + 3 -5 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस इधर क्या किया हमने, सबको लाया, -y, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। अब 2 क्वेश्चन जो बाकी है वो तो आपसे बन जाएगा, है कि नहीं। 2 क्वेश्चन बाकी बन जाएगा। अब देखिए, इस पे और भी घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, उसको बताने जा रहे हैं हम। हिंदी क्या हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण ज्ञात करें। पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो बिंदु 4 3 से जाता है, जिसका स्लोप 2 है, जिसका ढाल 2 है। यही तो है। बढ़िया से नोट्स बन जाएगा ना, एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी का जो बुक है उसका क्वेश्चन बन जाएगा। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखिए उसको भी जल्दी सोल्व कर देंगे हम, ठीक है। चलिए, सोल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोग राजा महाराजा है ना। चलिए, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कथी कर रहा है, देखिए लिख रहे हैं हम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हिंदी क्या हुआ, रेखा का समीकरण ज्ञात करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, क्लियर, विच, जो क्या करता है, मेक्स एन एंगल of 135 डिग्री with the क्या, x एक्सिस, x अक्ष के साथ इतना 135 का कोण बना रहा है। और पासिंग थ्रू, फिर समझाएंगे हिंदी इसका, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसका हिंदी भी लिखाएंगे, पासिंग थ्रू द पॉइंट 35। चलिए हिंदी लिखिए, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है और बिंदु 3.5 से होकर 3,5 से होकर गुजरती है। ये रहा, ठीक है ना, ये बात रहा। तो इसका आप लोग क्या कीजिएगा, बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन देखिए, गिवन दिया है, क्या दिया है, थीटा इज इक्वल टू क्या है, 135 डिग्री। लिखेंगे सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, या क्या होगा, tan 135 डिग्री। मतलब tan 180 में से 45 घटा लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan माइनस में क्या होगा, यहाँ देखिए -45
तो -1, तो m का मान क्या हो गया, -1 हो गया, स्लोप निकल गया। और क्या गिवन है, एंड x1 का मान कितना है बुआ, 3 हो जाएगा, y1 का मान कितना है, 5 हो जाएगा। देयरफॉर, इसलिए इक्वेशन इज क्या होता है बताइए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। डैट मीन्स यहाँ देखिए अच्छा से, y रहेगा अपने जगह पे, y1 का मान कितना है, 5 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान 5 है, इज इक्वल टू m का मान कितना आया है, -1 है, सब वैल्यू पुट करना है और क्या करना है। x1 का मान कितना है, 3 है, x1 का मान कितना है, 3 है। अब सुनिए, अब यहाँ ध्यान से समझने वाली बात है, उसको समझना जरूरी है, ठीक है। y माइनस कितना होगा, 5 इज इक्वल टू -x माइनस माइनस +3। अब x निगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे बनेगा, तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको लाना पड़ेगा इधर। तो चलिए, तो x प्लस में आ जाएगा, प्लस में y है, ठीक है, फिर क्या होगा, आके माइनस में हो जाएगा, तो -5 - 3 कितना होगा, -8 बराबर 0। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आंसर निकालना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल जितना अच्छा से समझिएगा, इतना बढ़िया समझिएगा, उतना ही आपके लिए बेहतर तरीका से समझ में आएगा। इतना बात समझ में आ गया आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे और समझते हैं बात को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। आइए उसको देखा जाए, हर चीज़ समझना है बढ़िया से। सीखिए ना, सिखा देंगे बढ़िया से, समझा देंगे तो सारा काम बन जाएगा। अब अगला लिखिएगा, 2 तो हो गया क्वेश्चन, इस पे 2 एग्जाम्पल हो गया। अब लिखेंगे क्या यहाँ पे, क्या, तो अब यहाँ लिखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदु रूप। क्या हो गया, 2 बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदु रूप। अब जरा ध्यान से देखिए और अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदु रूप। देखिए इसकी कहानी क्या है, समझिए। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन की बात होगी, या x डैश y डैश 0। सवाल ये है कि अब यहाँ से देखिए, एक लाइन ले रहे हैं हम, एक लाइन ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए, यहाँ पे लाइन लिया हमने। इस लाइन के साथ कंडीशन ये है कि दो पॉइंट से क्रॉस करेगी। एक पॉइंट ए ले लिया हमने, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक पॉइंट हमने बी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। और एक पॉइंट तो पक्का आएगा ही, एक पॉइंट पक्का xy आएगा ही। सुनिए, इसमें क्या गिवन रहेगा, 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे, 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। कौन कौन पॉइंट्स देखिए यहाँ पे, x1 y1 एंड x2 y2, ये पॉइंट्स दोनों गिवन रहेंगे। क्लियर, ये पक्का 2 पॉइंट्स आप गिवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों पॉइंट आपस में गिवन रहेगा। अब सुनिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए फिगर से लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फिगर। अच्छा एक बात बताइए, चित्र से क्या दिख रहा है कि ये लाइन जो है APB, मतलब ये लाइन जो AB है, इस पे 3 पॉइंट आपको दिख रहा है, A P और B, है कि नहीं। तो 3 पॉइंट इसमें दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे पॉइंट्स कौन कौन है, A, P एंड B आर कुलिनियर। क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, संरेख है कि नहीं है। पॉइंट्स A, P एंड B आर कुलिनियर। पॉइंट A, P और B क्या है, संरेख है, एक ही रेखा पर है। तो सुनिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संरेख होगा तो AP का स्लोप PB के स्लोप के बराबर होगा। एक कंडीशन भी हो सकता है, AP का स्लोप पूरे AB के स्लोप के बराबर होगा, पूरे AB का स्लोप PB के स्लोप के बराबर होगा। मतलब किसी 2 पार्ट का स्लोप आपस में बराबर होता है। पढ़ाए थे स्लोप में, देखिए कॉपी पलट के, जब हम क्लास करा लेंगे तो कॉपी पलट के देखिएगा, जो कॉपी आप पलटेंगे उसमें आपको मिलेगा कि
किसी दो पार्ट का स्लोप आपस में क्लियर होता है तो तीनों पॉइंट क्या होता है, किसी दो पार्ट का स्लोप आपस में इक्वल होता है, किसी दो पार्ट का स्लोप आपस में इक्वल होता है तब पॉइंट्स क्या होते हैं, संरेख होते हैं। क्लियर। इसका स्लोप इसके बराबर होगा, इसका स्लोप पूरे के बराबर होगा, इसका स्लोप पूरे के बराबर होगा, ऐसे तीनों केस हो सकता है। तो क्या होगा, पॉइंट संरेख होंगे। क्लियर। तो क्या करेंगे, अपने फायदा की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे इसलिए स्लोप ऑफ AP बराबर स्लोप ऑफ AB। AP का स्लोप पूरे AB के स्लोप के बराबर ले लेंगे AB। अब जरा ध्यान से देखिए, अच्छा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे AP का ढाल AB के ढाल के बराबर होता है। एक बात सुनिए, फिजिक्स वाले जो सर होते हैं या कोई भी टीचर होते हैं या कोई पढ़े लिखे आदमी है और उनसे आप कहिए कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वो आपको एक चीज़ पूछेंगे कि स्लोप मतलब समझते हो, पूछेंगे आपकी भाषा में, स्लोप जाने ला का कहला, तो स्लोप क्या होता है आप बताइए। तो स्लोप का डेफिनेशन याद रखिएगा कि कभी भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या है, थीटा एंगल बनाती है तो टेन थीटा का जो वैल्यू होता है उसको उसका स्लोप कहते हैं। हम लिखाए हैं बढ़िया से परिभाषा, ठीक है। चलिए, तो AP का स्लोप y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो गया। और ये क्या रहा शानदार तरीका से यहाँ पे, क्या रहा शानदार तरीका से यहाँ पे, ये इसका स्लोप रहा। दोनों का स्लोप निकाल दिया, इक्वल हो गया। और यही कहलाएगा, यही जो मिला ना, यही कहलाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, दो बिंदु रूप, 2 पॉइंट फॉर्म कहलाएगा। क्लियर। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कहलाएगा। क्लियर। मतलब हुआ कि अगर आपके पास एक लाइन है जो 2 पॉइंट A और B से होकर जाता है, x1 y1 कोऑर्डिनेट दिया गया है, x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, यही होगा। तो ये समीकरण हुआ इस टाइप के लाइन का। अब इस पे एग्जाम्पल लेंगे, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे हम, इससे बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, तब देखिए कितना मज़ेदार बात यहाँ पे होता है और बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आता है। आगे बढ़िए। जैसे 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 आगे बढ़ता जा रहा है कंसेप्ट, आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग मतलब कि कोई भी, अच्छा कोई भी शिकायत हो तो आप हमसे व्हाट्सअप नंबर तो पता है, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कोई चल रहा है, फ़ोन कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि पीछे वाले कंसेप्ट को पढ़ लीजिए। जैसे क्लास मेरा ओवर होगा तो पहले पीछे वाले कंसेप्ट को पढ़ लीजिए, तब इस जो स्क्रीनशॉट लिए उसको लिखिए। समझे ना बात। जब भी क्लास मेरा शुरू होने जा रहा है उसके पहले पीछे वाला सारा चीज़ पढ़ के तब ज्वाइन होइए, देखिएगा मज़ा आएगा और याद हो जाएगा मैथमेटिक्स का सारा कॉन्सेप्ट आपको। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं हम। करे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू the points -1, 1 and 2, -4। सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण ज्ञात करें, पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो बिंदु से गुजरता है। कौन कौन बिंदु, ये और ये, इन दोनों बिंदुओं से गुजर रहा है, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। हिंदी लिख लीजिए, पॉइंट इतना इतना लिख लीजिए, पॉइंट इतना और इतना से, बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। चलिए, सो सिंपल सॉल्यूशन देखिए, यहाँ लिखिएगा, लाइन ये हो गया, -1, 1 लिख दीजिए बगल में, और 2 -4। अब सुनिए A B है ना। चलिए, इक्वेशन ऑफ AB क्या होगा, y - y1 होता है, बाई फॉर्मूला लिख दिया हमने,
ये होता है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे y माइनस वाई वन। तो इधर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, x1 y1 चिन्हित कर लीजिए आप, x2 y2। प्रूफ थोड़े पढ़ना है आपको, बस रिजल्ट पढ़ना है ना, रिजल्ट से मतलब हमको ना है। तो रिजल्ट देखिए, y माइनस वाई वन, क्या है y1 1 है, x माइनस x1 माइनस 1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस 1। एक्चुअली ये स्लोप ही तो है ना। और उसके बाद कर रहे क्या, x2 माइनस x1 2 माइनस माइनस 1। चलिए y माइनस वाई वन एक्स प्लस 1 बराबर -5/3। क्लियर, ये बात समझ में आया। अब सुनिए यहाँ पे देखिए, सोल्व करेंगे 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x माइनस 5। तो यहाँ पे देखिए x नेगेटिव है तो भेजेंगे इधर, तो 5x पॉजिटिव होगा प्लस 3y और -5 प्लस होगा तो क्या होगा, -3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये रहा शानदार आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो फायदा, प्लस 3y ना है, प्लस 3y क्योंकि प्लस है, इसको लाएंगे इधर तो ये तो ऑलरेडी प्लस में था, प्लस में रहेगा। ये क्लियर हो गया, अब समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। क्लियर, आइए ध्यान से देखा जाए। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है सामने, उसको देखिए। रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टुकुर टुकुर का देखते हैं। जब हम रुक गए आंसर लिख दिए लास्ट में, तो आप रुक के ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्लियर, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ पे कह रहा है सो डैट दर्शाएं कि 3 पॉइंट्स, हिंदी बताते चल रहे हैं, 3 पॉइंट्स कौन कौन, 3 0 -2 2 एंड 8 2 आर कुलिनियर। गजब। अब देखिए यहाँ पे कुलिनियर साबित करना है कि 3 बिंदु हैं, ये और ये तीनों क्या है, संरेख है। संरेख है, देखिए संरेख का 3 गो तरीका आपको, माने 2 तरीका आप जान चुके हैं, तीसरा तरीका आप सीखने जा रहे हैं। पहला 3 गो तरीका जान चुके हैं आप, चौथा तरीका सीखने जा रहे हैं। देखिए कौन कौन तरीका। एक तरीका कि डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र का प्रयोग करके संरेख प्रूव कर सकते हैं आप। दूसरा तरीका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, 0 हो जाएगा तो क्या होगा, संरेख हो जाएगा। और तीसरा तरीका स्लोप वाला कि इसका स्लोप फिर इसका स्लोप के बराबर होगा तो संरेख होगा। 3 तरीके जान चुके हैं। और चौथा अब जानिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि तीनों बिंदु कैसे संरेख पता करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तीनों बिंदु संरेख कैसे पता चलेगा, हमें इस बात को बताना है। क्लियर, चलिए तो अब देखिए क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए तरीका ये है कि या किसी दो को, इसको, इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, किसी दो को लेकर हम समीकरण निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कौन कौन पॉइंट, 2 लेते हैं हम, 3 0 एंड -2 -2। इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए, इज y माइनस वाई वन x1 y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 -2 -0 x2 माइनस x1 -2 -3। यहाँ देखिए y बाई x माइनस 3
-2/-5 कट जाएगा। देखिए 5y बराबर 2x -6। इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 5y, देखिए x वाले को पहले लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x + 5y + 6, 2x, एक सेकेंड छोड़िए, इसको भेज रहे हैं इधर तो -5y होगा, और माइनस क्या हो गया -6 = 0। क्लियर, ये मिल गया। आप अब ये लाइन का समीकरण मिल गया। देखिए लाइन का समीकरण मिल गया। अगर ये एक पॉइंट बच गया यहाँ पे, अगर ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो संरेख होगा, तभी ना तीनों एक ही लाइन पर होगा। अरे भाई दो लाइन से क्या हो गया, दो लाइन से तो 2 पॉइंट से क्या हो गया, 2 पॉइंट से इक्वेशन बन गया। यहाँ मान के चलिए ए लिखा, यहाँ लिखा बी, तो इक्वेशन बन गया। अगर ये जो पॉइंट है इस समीकरण को संतुष्ट कर देगा, कल बताए थे हम पिछले क्लास में, इक्वेशन का मतलब अगर ये संतुष्ट कर देता है इसको, तो ये पॉइंट इसी पर रहेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा, चाहे यहाँ होगा, कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो संरेख ना कहलाएगा भाई, संरेख कहलाएगा। तो कहीं हो संरेख कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे लिखेंगे, यहाँ पे अगेन का मतलब पुनः, क्या, पुटिंग माने रखने पर, पुटिंग x = 8 y = 2 LHS बराबर आ जाइए इसमें 2 × 8 - 5 × y का मान 2 -6, तो क्या होगा 8 × 16 -10 -6, 16 - 16 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया RHS हो गया। लिख देंगे देयरफॉर, इसीलिए पॉइंट्स आर क्या होगा, कोलिनियर, बिंदु क्या है संरेख है। तो 3 पॉइंट जब देगा और उसको संरेख करने की बात कहेगा तो एक और भी तरीका हो सकता है, 2 पॉइंट का यूज करके एक इक्वेशन बना लीजिए और फिर जो इक्वेशन आएगा उसको उसमें x का मान और y का मान रखिए। अगर क्या हो गया LHS RHS के बराबर आ गया, मतलब पॉइंट संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, तो कोलिनियर होगा। अगर नहीं करता है तो संरेख नहीं है। सिंपल सा बात है। एक और तरीका सीख गए आप लोग। चलिए तो इसको आप लिखिए। तो अगला बात हम बता रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात बताने जा रहे हैं, अगला चीज़ आपका, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया चीज़। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस में तो धमाल मचाता है ये। उसके बाद एक और चीज़ बताएंगे, धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है ना। देखते चलिए, क्लास के लेंथ पर मत जाइए बुआ, जो समझा रहे हैं समझिए, सारी चीज़ें क्लियर करते जा रहे हैं। मान लें चलिए कि जो कंसेप्ट दे रहे हैं उसके बेस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जा रहा है और फिर बहुत कुछ फंस रहा है आपसे, तो फिर मतलब कैसे होगा, 2-4 को फंसेगा, हम बना देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो आ रहा है क्या, फाइंड द, बहुत बढ़िया, इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना, हुज, हिंदी लिखा देंगे, हुज वर्टिसेज आर, क्या क्या है वर्टिसेज, -1 8 कोमा, ए में लिख लीजिए, यहाँ पे बी में लिखिए क्या है, तो 4 - 2 एंड सी देखिए -5 -3। अब कह रहा है क्या कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल, त्रिभुज के भुजाओं का क्षेत्रफल आप निकालिए। हुज वर्टिसेज आर, इसके शीर्ष दिया गया है तीनों। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बात समझ लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, मान के चलिए कोई त्रिभुज है, पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, ए लिखा हमने -1 8, बी लिख लिया हमने 4 - 2, सी लिख लिया -5 -3। अब सुनिए कितना आसान सा चीज़ है, देखिए कह रहा है सॉल्यूशन में इक्वेशन
ऑफ ए बी इज ए बी का इक्वेशन। चलिए तो ए से बी की ओर ले रहे हैं, तो इधर x1 y1 x2 y2, तो क्या होगा y माइनस y1 क्या होगा 8 होगा, बाई x माइनस x1 क्या होगा -1 होगा, है कि नहीं, बराबर बराबर देखिए यहाँ पे y2 माइनस y1 -2 -8, फार्मूला का प्रैक्टिस होना चाहिए, x2 माइनस x1 तो 4 -1, यहाँ देखिए y माइनस 8 बटा x प्लस 1 -10 बटा 5, चलिए y माइनस 8 बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू -2। यहाँ ध्यान दीजिए बढ़िया से, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर सकते हैं। किसकी इक्वेशन की बात हो रही है, ए बी की बात हो रही है। जिस तरह ए बी निकाल रहे हैं वैसे ही बी सी आपको निकालना है, फिर ए सी निकालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। देखिए सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि आप ए बी का इक्वेशन निकालिए, फिर पूछा जा सकता है ए सी का इक्वेशन निकालिए, कोई कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए y माइनस 8 इज इक्वल टू -2x -2, x निगेटिव पे भेजेंगे इधर, तो 2x प्लस वाई -8 प्लस 2 कितना होगा -6 इज इक्वल टू 0। और यही क्या हो गया आपका ऑथेंटिक करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को, यही क्या हो गया आपका ए बी का इक्वेशन हो गया 2i प्लस। तो उसी तरह देखिए, उसी तरह आप क्या करना है, अब फिर लिखेंगे अगेन। अब क्या लिखेंगे, अब बी सी का निकालिए आप लोग। बी सी का इक्वेशन क्या होगा, बी सी के लिए आपको निकालना है, ए सी के लिए आपको सोचना है। बी सी और ए सी आपको सोचना है, बी सी और ए सी आपको सोचना है, ठीक है। तो बी सी और ए सी को आपको सोच के बताना है, क्या है कमेंट करके बताना है, ये निकाल के बताइएगा तब ना पता चलेगा पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए एक बात समझ में आ गया। अब एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, उसको देखिए। ये टॉपिक जब सामने आ गया है ना, तो मकसद ये है कि साफ टॉपिक को मैंने टॉपिक का बैंड बजा दिया जाए, ऐसा बैंड बजाया जाए इसका कि साफ मतलब मज़ा आ जाए। चलिए आगे देखिए और बढ़िया क्वेश्चन। आप लाएंगे तो नहीं ना होगा, बोले थे ना कि एक दिन में 2 टॉपिक करके पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझा आपके दिमाग क्लियर करेंगे। चलिए यहाँ लिखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फाइंड द क्या इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। मीडियंस का मतलब होता है माध्यिका, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के मीडियन का समीकरण बताइए। हुज वर्टिसेज आर क्या ए का, अंग्रेजी देखकर मत डराइए, बहुत आसान रहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंग्लिश में लिखना। और सीखिए ना, यही तो समय है सीख लेने का कि इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन को समझना सीखेंगे हम। एंड सी का -2 -1। चलिए आइए देखिए यहाँ पे करे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियंस। बात क्या करें उसको समझने का प्रयास कीजिए। हिंदी क्या हुआ, माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करें, माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करें। रिपीट कर रहे हैं, माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करें ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के माध्यिकाओं का समीकरण ज्ञात करें। हुज जिसके, किसके, त्रिभुज ABC के। वर्टिसेज क्या है, शीर्ष क्या है, इतना 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 दिया गया है। शीर्ष मालूम है तो माध्यिकाओं के समीकरण ज्ञात करें। बहुत ही सुंदर और लाजवाब ये प्रश्न है, इसको समझिए बढ़िया से। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ट्रायंगल हो गया एक, फिर हम बताएंगे निकालेंगे, बाकी आप लोग बनाएंगे ABC। माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है कि जैसे कोई एंगल हो गया, इसके सामने वाले भुजा से मिलाने वाली ऐसी रेखा जिसको 2 पार्ट में बांट दे। अब ये हो गया मध्य बिंदु, यह D हो गया।
मान लीजिए कि हम यहाँ से मिलाते हैं, सी को मिल रही है, तब 2 पार्ट में बांट दीजिए, सी को बांट दीजिए 2 पार्ट में। मान लीजिए कि इसको हम एफ कह दिए। अब एक पॉइंट ए बी होगा, क्लियर। अब यहाँ ए बी को ई को मिल रही है, तो ये क्या होगा, 2 पार्ट में बांट देगी, तीनों इक्वल पार्ट होगा, तो ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया सब ये। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 5 बी का कितना है -4 9, सी का कितना है -2 -1, ये है। सी का कितना है -2 -1, क्लियर, बात समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए और अच्छा समझने का प्रयास कीजिए क्या कहानी है। अब हमको निकालना है एडी का इक्वेशन, बी एफ का इक्वेशन। आप एक काम कीजिए, बी ई कर दीजिए इसको, बी एफ मान लेगा, दूसरा कुछ समझ लेगा, जानते नहीं है, यहाँ एफ कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी का इक्वेशन, बी एफ का मतलब बॉयफ्रेंड समझ लेगा, लिखा जानते नहीं हैं हम, और सी एफ का मतलब समझिए यहाँ पे। तो सी एफ, बी ई और ए सी का, ए डी का इक्वेशन बताना है। तो हमारे पास क्या आइडिया है बताने के लिए कि ए का पॉइंट है, काश डी का पॉइंट होता तो काश डी का पॉइंट निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन देखिए निकालेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ डी, देखिए कैसे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ डी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी इज क्या हो जाएगा, देखिए डी का नियामक क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए कैसे निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा बताइए। तो मध्य बिंदु है, यह मिड पॉइंट है, तो -4 -2 -2 बट्टा 2 कितना हो जाएगा -3। अच्छा, y बराबर क्या मिलेगा, तो y वाला 9, अब 9 -1 बट्टा 2 कर देंगे, कितना मिलेगा 4 हो जाएगा। 3 मिल गया आपका पॉइंट, -3 4 ऐसे निकालेंगे। इसलिए इक्वेशन ऑफ क्या, एडी इज, एडी का इक्वेशन देखिए, एडी का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। एडी का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए ए से डी की ओर, तो x1 y1 x2 y2, y माइनस y1, तो y1 का मान कितना है होगा 5 है, कितना है हमारे पास 5 है, बाई x माइनस x1 कितना है 2 है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 -5 बाई x2 माइनस x1 -3 -2। बस कहानी तो बन गई यहाँ पे, क्या चीज़, y माइनस 5 बटा x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 बाई -5 माइनस कट गया। इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5y माइनस 25 बराबर x माइनस 2, यहाँ देखिए x सबको भेजिए इधर, x माइनस 5y, x माइनस 5y और क्या हो जाएगा जाके +23 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन निकला, AD का। अब किसका निकालेंगे आप, B का। तो B के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ E, ऐसे निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ E इतना तक, तब लिखिए, तब क्या लिखिएगा इक्वेशन ऑफ BE, इस तरह निकालिएगा। इसका भी आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। सुनिए, सिर्फ कहा था कि AD का निकालिए, AD का निकालते, सिर्फ कहा था B का निकालिए, B का निकालते, सिर्फ कहा था क्या कि CF का निकालना है तो CF का निकालते। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके लिए क्वेश्चन घुमा फिराकर बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ बता सकता है। इसके बेस पे तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है मेरे पास, बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो आपको शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मतलब कि आपको मतलब कि लगेगा कि समय सर लॉस हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत जो चीज़ें आपको बता रहे हैं ये काफ़ी काबिल वाला चीज़ है, आपको काबिल बनाएगा और बढ़िया चीज़ है। तो जो भी आपको यहाँ पे हम बताए हैं, समझाए हैं, इस चीज़ को बढ़िया से नोटबुक में नोट करना है। फिर अगले क्लास में कॉन्सेप्ट इससे बहुत सारा हो सकता है होगा, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, हाई लेवल का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन अभी समझिए बढ़िया से, इतना पचा लीजिए, इतना इसमें अधूरा काम छोड़े इसमें वो निकाल लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन बनाए हैं, जो लास्ट वाला ई और इसके पीछे वाला दोनों में अधूरा बात है, बना लीजिएगा और तब जाके हमें कमेंट कीजिएगा। अगले सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, पढ़ने वाले हैं हम लोग अगला टॉपिक
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, उस पर बहुत सारे रिजल्ट देखेंगे। तो कल भी लगता है कि 2 पार्ट पढ़ा देंगे आपको। हाँ, कल भी 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कल 2 टॉपिक हो सकता है, 2 टॉपिक हो जाए, ठीक है ना। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बढ़िया से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।